जय मसीह की कलीसिया। आज हम लोग फिर एक बार LIW के लिए मिल रहे हैं और आज हम लोग लेसन 5 अध्याय 5 पर अध्ययन करेंगे। और आज लेसन 5 अध्याय 5 जो है उसका हेडिंग, उसका शीर्षक है ट्रस्ट, भरोसा। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने ये समय हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें। प्रभु, हम जैसे जैसे हम ये प्रेम के सिद्धांत के बारे में सीख रहे हैं, होने दे प्रभु कि ये सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाए। ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमें अपने वचन से आप सिखाइए ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम लोग ये प्रिंसिपल्स ऑफ लव का लेसन 5 में है और आइए हम लोग आज का इस लेसन को देखेंगे। सो रोमन नंबर 1 के लिए आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, हिंदी में प्रस्तावना, और इंट्रोडक्शन में आप ये बातों को लिखिए: कंपैशन, कमिटमेंट, कवेनेंट, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का मतलब ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं ट्रस्ट। और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखिए प्रस्तावना, और उसमें आप लिख सकते हैं दया, प्रतिबद्धता, वाचा, विश्वास, और विश्वास के साथ ब्रैकेट्स में आप भरोसा लिख सकते हैं। सो हम लोग ये सारे बातों के बारे में आज देखेंगे, और ये सारी बातें, चाहे वो दया हो, कंपैशन, या प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट, या कवेनेंट हो, वाचा, ये सब बातें, कॉन्फिडेंस, विश्वास, ये सब जरूरी है ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए। सो आइए आज हम लोग अपना पहला वचन जो है हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन और उसके बाद 20 और 21 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम लोग 20 और 21 वचन भी देखेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। सो ये वचन के आधार पे हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन को आज शुरू किया है, और हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेम में, जैसे कि हमने पिछले दिनों में जब अध्ययन शुरू किया था, हमने एक एक करके हमने देखा है दया के बारे में, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के बारे में, और हमने वाचा के बारे में देखा था, कवेनेंट के बारे में, और आज हम देख रहे हैं उस कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट के बारे में, जो विश्वास या भरोसा के बारे में। यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक्चुअली खुद पे विश्वास नहीं है, ओके, ये पर किसी पर विश्वास करना या किसी पर भरोसा विश्वास है। सो जब हम किसी का प्रेम का, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, है ना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे किसी पर तो हम कभी भी उनको प्रेम नहीं कर पाएंगे, पर क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं इसलिए हम लोगों से प्रेम करते हैं। सो आज फिर हम दाऊद के जीवन से देखेंगे। आप मेरे साथ रोमन नंबर 2 लिख सकते हैं और हेडिंग लिख लीजिए रोमन नंबर 2 का, डेविड डेमोन्स्ट्रेटेड लव। दाऊद ने प्रेम प्रदर्शित किया। सो डेविड डेमोन्स्ट्रेटेड लव, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट के बारे में। दाऊद ने प्रेम प्रदर्शित किया, कोलन डॉट डॉट जो होता है, विश्वास या भरोसे के द्वारा, ओके, विश्वास, यकीन या भरोसे के द्वारा। सो आज हम लोग, हमारा जो हेडिंग, आज हमारा जो लेसन है ये विश्वास, यकीन और भरोसे के बारे में है। सो दाऊद उस प्रेम को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित कर रहा है? इस विश्वास के द्वारा, इस यकीन, इस भरोसे के द्वारा। सो आइए हम लोग कैपिटल A देखेंगे, और हम लोग दाऊद के जीवन से एक्चुअली 2
मेन उदाहरणों को देखेंगे, किस तरह उसने लोगों पे विश्वास किया। वो लोग जो उसके विपरीत, उसके विरोधी बन गए थे, उसके बैरी बन गए थे, लेकिन वो विश्वास वो बना कर रखा। हम लोग देखेंगे कि कैसे दाऊद उस प्रेम को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। कैपिटल ए में आप लिख सकते हैं हिज लव फॉर सॉल, शाऊल के प्रति उसका प्रेम। ठीक है, शाऊल के प्रति जो दाऊद है उसका प्रेम। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय का 21 वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय का 21 वचन। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि दाऊद जो है वो शाऊल के पास जाके रहने लगा है और उसका हथियार ढोने वाला बन गया है, और शाऊल भी उससे बहुत प्रीति करने लगा है, उससे बहुत प्रेम करने लगा है। यहाँ पे हम देखते हैं जो कैपिटल ए में कि शाऊल के प्रति दाऊद का प्रेम। हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। वो है नंबर वन में हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय का 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामाह को चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट 1 में कैपिटल ए का कि सैमुअल हैड ऑलरेडी अनॉइंटेड हिम। शमूएल ने पहले ही से उसका दाऊद का अभिषेक किया था। शमूएल ने पहले ही दाऊद का अभिषेक कर दिया था। और हम लोग नंबर 2 में देखेंगे 18 अध्याय का 11 वचन। पहला शमूएल 18 अध्याय का 11 वचन। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेध कर दीवार में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। यहाँ पे बहुत साफ है कि वो, जैसे हमने आरंभ में पढ़ा था कि जो शाऊल है वो भी दाऊद से प्रीति रखता था, लेकिन जब दाऊद शाऊल के साथ रहने लगा और धीरे धीरे वो शाऊल का प्रेम ईर्ष्या में बदलने लगा और उसको उससे ईर्ष्या होने लगा। और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से लिखा है कि वो भाले से मारने के लिए दाऊद को हुआ। तो नंबर 2 में हम लोग लिख सकते हैं that Saul tried to murder him twice with his javelin। शाऊल ने 2 बार भाले से दाऊद की हत्या करने की कोशिश की। हम लोग के जैसे वचन में था कि उसने दोनों बार दाऊद हट गया, मतलब 2 बार उसने कोशिश की शाऊल ने दाऊद को मारने की भाले से। और ये इसीलिए क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करने लग गया था। उसको लगता था कि दाऊद से ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी बन जाएगा, और परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के साथ थी और शाऊल इस बात को जानता था। हम लोग पॉइंट 3 देखेंगे और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 18 अध्याय का 25 और 26 वचन। तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से ये कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ, जब विवाह के कुछ दिन रह गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट 3 में हम लोग लिख सकते हैं Saul tried to have him killed by the Philistines। शाऊल ने पलिश्तियों के द्वारा दाऊद की हत्या करने की कोशिश की। अब शाऊल जो था वो दाऊद को मरवाना चाहता था, और वो अलग अलग युक्ति करता था, वो अलग अलग सोच रखता था, अलग अलग परिस्थितियों का वो इंतजार करता था कि किस तरह मैं दाऊद को मरवाऊं। और जब वो उसने खुद 2 बार भाला मारा, उसके बाद उसने फिलिस्तियों के द्वारा दाऊद को मरवाने की योजना की।
तो हम लोग फोर्थ पॉइंट में यहाँ से चलेंगे और इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग पहला शमूएल 19 अध्याय का 1 वचन। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट 4 में हम लिखेंगे कि सॉल ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशंस। शाऊल ने खुले तौर पर उसके इरादे घोषित कर दिए। उसने खुले तौर पर कर्मचारियों के सामने में दाऊद को मार डालने की चर्चा की। बहुत ओपनली वो लोगों को बोलने लगा कि वो दाऊद को मरवाना चाहता है, वो उसको मार डालना चाहता है। हम लोग पॉइंट 5 देखेंगे और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 19 अध्याय का 10 वचन। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए दीवार में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर दीवार में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। जैसे कि हमने पहले बोला कि बार बार वो भाला फेंकता था दाऊद की ओर, और 2 बार उसने पहले फेंका और एक बार फिर उसने उस भाले को फेंका दाऊद की ओर। नंबर 5 में आप लिख सकते हैं सॉल ट्राइड टू किल हिम विद द जैवलिन अगेन। शाऊल ने फिर से भाले से दाऊद को मारने की कोशिश की। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि उस रात को दाऊद बच गया क्योंकि वो फिर वहां से वो भाग गया, फिर वो उस जगह से हट गया था तो वो बच गया। हम लोग देखेंगे अभी पहला शमूएल उसका 20 अध्याय का 1 वचन और उसको हम लोग 6 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। वहां से हम लोग पहले पढ़ लेते हैं पहला शमूएल 20 अध्याय का 1 वचन। फिर दाऊद रामाह के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दाऊद है वो भाग गया वहां से, और शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे पीछे उसकी खुली खोज में था। सॉल वॉज इन ओपन परसूट ऑफ डेविड। दाऊद के लिए शाऊल खुली खोज में था। दाऊद को भागना पड़ा, रामाह से उसको नबायोत भागना पड़ा क्योंकि दाऊद के पीछे पीछे शाऊल उसको ढूंढ रहा था, उसको खोज रहा था। हम लोग 7th पॉइंट देखेंगे और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 20 अध्याय का 33 और 34 वचन। तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाऊल इतना ज्यादा दाऊद को मारना चाहता था कि उसने दाऊद के कारण अपने बेटे योनातान पर भी भाला चलाया। 7th पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं सॉल इवन ट्राइड टू किल जोनाथन बिकॉज ऑफ डेविड। शाऊल ने दाऊद की वजह से योनातान, उसका जो बेटा है, उसको भी मारने की कोशिश की, और यहाँ से योनातान जान गया था कि उसका पिता सही में मारना चाहता है दाऊद को। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वो यहाँ पर इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि योनातान जो है वो दाऊद का बहुत ही करीब ही है, बहुत ही प्रिय है और हमेशा दाऊद के लिए ही खड़ा रहता है। इस कारण है कि वो योनातान पे भी गुस्सा था और योनातान को मारना चाहता था। हम लोग 8वां पॉइंट देखेंगे, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 23 अध्याय का 15 वचन। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था। हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद जान गया था और इसलिए वो जाके कहीं जंगल में छिप गया। सॉल परसूड हिम इन द विल्डरनेस। शाऊल ने दाऊद को जंगलों में पीछा किया, जंगल में उसको जाकर छिपना पड़ा, जंगल तक वो उसका पीछा करता हुआ चला गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 था।
हम लोग पॉइंट नंबर 9 के लिए आइए देखेंगे। आप लिख लीजिए पहला शमूएल उसका 24 अध्याय 4 से लेकर 8 वचन और उसके बाद 9 से 17 वचन। ठीक है, 9 से 17 वचन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे है, किस तरह से शाऊल हर एक मौका को ढूंढ रहा है दाऊद को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं जो दाऊद ने किया, और हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पहला शमूएल 24 अध्याय का 4 से 8 वचन पढ़ेंगे। 9 से 17 आप खुद घर में पढ़ सकते हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहला शमूएल 24 अध्याय का 4 से 8 वचन। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद दाऊद शाऊल को कहता है कि देखो, मैं अगर चाहता तो तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को इतने बार इस राजा शाऊल से बचना पड़ रहा था। वो हर परिस्थिति, हर एक मौका जो उसको मिल रहा था दाऊद को मारने का, वो राजा चूकता नहीं था। लेकिन आज जब दाऊद के हाथ में सामने जब शाऊल आ गया और दाऊद आसानी से उसको मार सकता था, दाऊद के जो लोग हैं वो भी कह रहे थे कि देखो, तुम्हारा दुश्मन को परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में दे दिया है। लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी दाऊद ने शाऊल को छोड़ दिया। सो हमारा 9th पॉइंट है, डेविड स्पेयर्ड सॉल। दाऊद ने शाऊल को छोड़ दिया। भले ही शाऊल ने दाऊद के साथ कैसा ही वर्ताव क्यों ना किया हो, लेकिन दाऊद ने शाऊल को नुकसान या हानि नहीं पहुंचाया और उसको छोड़ दिया। सो आइए हम लोग अपना 10th पॉइंट को देखेंगे, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 26 अध्याय का 7 वचन और उसके बाद 11 और 12 वचन। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को एक मौका मिला। गुफा में एक बार मिला था, और अभी यहाँ पर जब वो सो रहा है, वो लोग अपना थके हुए हैं और परमेश्वर ने उनको ऐसे गहरी नींद में डाल दिया है और वो लोग सो रहे हैं। और दाऊद जो है वो वहाँ पे घुस जाता है जहाँ वो लोग सो रहे हैं, और वहाँ पे देखता है कि राजा सो रहा है, उसके सिरहाने के पास उसका भाला है, और उसके जो बाकी लोग हैं, जो सैनिक है, बाकी अब्नेर जो है, ये लोग सब उसके चारों तरफ सो रहे हैं, पर वो भी पक्के नींद में सो रहे हैं। और तब वो राजा को कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका भाला और उसका सुराही पानी का लेकर के
आ जाता है। और एक बार वो राजा शाऊल को बख्श देता है, वो उसको छोड़ देता है। सो पॉइंट 10 में आप लिख सकते हैं, अगेन डेविड स्पेयर्ड सॉल, दोबारा दाऊद ने शाऊल को छोड़ दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कि किस तरह से वो राजा शाऊल के प्रति वो प्रेम प्रदर्शित कर रहा है, किस तरह से वो परमेश्वर पे भरोसा रखा है कि परमेश्वर मेरे को राजा शाऊल के हाथ से बचाएगा। और भले ही राजा शाऊल ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार दाऊद बच गया, हर बार दाऊद हट गया। और 2 बार जब राजा शाऊल भी परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में दिया, दाऊद ने कुछ नहीं किया राजा को। सो हम उस भरोसा को हम यहाँ देखते हैं, उस ट्रस्ट को हम यहाँ देखते हैं कि वो प्रेम को जो दिखा रहा है, वो जो दाऊद जो व्यवहार कर रहा है इस राजा के प्रति, वो बहुत सराहनीय है, वो बहुत अप्रिशिएशन का लायक है, कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है कि उसने वो मौका को ले करके अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो उस भरोसे को उसने बनाए रखा कि राजा ने एक बार मुझ पे भरोसा किया था और वो उसका हथियार उठाने वाला था, एक बार वो राजा के बहुत करीबी था, और उस भरोसे को वो बनाए रखा। उस भरोसे को बनाए रख करके बार बार वो राजा को यही बोला कि मैं आपका हानि नहीं चाहता, आपका लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। वो चाहता था कि राजा उस पर भरोसा करे। उस भरोसे को वो पूरा उसने अपने तरफ से कोशिश किया बनाए रखने के लिए, और ऐसे करके वो अपना जो प्रेम है राजा शाऊल के प्रति उसको प्रदर्शित करता है। हम लोग कैपिटल बी देखेंगे, और हमने कैपिटल ए में राजा शाऊल के प्रति उसका प्रेम को देखा। अब हम लोग कैपिटल बी देखेंगे और एक व्यक्ति के प्रति हम लोग राजा दाऊद का प्रेम को देखेंगे, और ये व्यक्ति भी है जो उसके बैरी बन गया, उसके अगेंस्ट हो गया था। और कैपिटल बी में हम लोग देखेंगे, और ये और कोई व्यक्ति नहीं, उसका खुद का बेटा रहता है, और ये है एब्सलोम। ओके, सो कैपिटल बी में आप लिख सकते हैं हिज लव फॉर एब्सलोम, अब अबशालोम के लिए उसका प्रेम। और इसके लिए आइए हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। सो हम लोग कैपिटल बी में हम लोग देख रहे हैं अबशालोम के प्रति दाऊद का प्रेम, और इसमें हम लोग नंबर 1 देखेंगे, 2 शमूएल 15 अध्याय का 6 वचन। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सभी से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अबशालोम राजा बनने का इच्छा रख रहा था, और उसने क्या किया कि लोग जब राजा के पास, दाऊद के पास आते थे अपना इंसाफ के लिए या अपनी बातों को लेकर के, तो अबशालोम लोगों को राजा तक पहुंचने नहीं देता था, लेकिन उसके पहले वो ही उन लोगों की बातों को सुनता था और उनसे बात करता था, और उनको ये जताने का कोशिश करता है कि वो राजा से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखता है, वो ज़्यादा वो उनका चिंता करता है और उनसे प्रेम करता है। सो इन अ वे यहाँ पर अबशालोम जो नंबर 1 है आप लिख सकते हैं, एब्सलोम डिसीव्ड द पीपल। अबशालोम ने लोगों को धोखा दिया। हमने जैसे पढ़ा कि वो लोगों को ये जताना चाहता था कि वो उनके मन को वो जीत लेना चाहता था, जिसके कारण वो ऐसा करता है कि वो राजा तक लोगों को पहुंचने नहीं देता और सबको अपने पास लाता है और उनका वो बात सुनता था। ओके, हम लोग नंबर 2 देखेंगे और उसके लिए पढ़ेंगे 2 शमूएल 15 अध्याय का 13 वचन। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। सो पॉइंट 2 में हम लोग बात कर रहे हैं दैट एब्सलोम प्लॉटेड अगेंस्ट डेविड। अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ साजिश रची। वो ये सब कर रहा था ताकि लोग उसको पसंद करने लगे और तब वो राजा की राजगद्दी में बैठ जाए, राजा की जगह वो ले ले। सो यहाँ पे वो एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। यहाँ पे वो राजा के विरुद्ध में एक योजना बना रहा है, और जिसके कारण वो लोगों के मनों को जीत ले रहा है और अपने तरफ कर ले रहा है। हम लोग नंबर 3 देखेंगे, 2 शमूएल उसका 15 अध्याय का 14 वचन। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा,
आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर 3 में डेविड अबैंडन्ड जेरूसलम। दाऊद ने यरूशलेम को छोड़ दिया। इनफैक्ट खुद ही नहीं पर अपने लोगों को भी कहा कि आओ हम यहाँ से भाग चलते हैं, वो ताकि यरूशलेम के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेगा तो राजा को बंदी बनाने के लिए, राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए लोगों का मृत्यु होगा। सो इससे अच्छा है कि वो राजा और अपने जो लोग उसके हैं वो ही वहाँ से निकल जाए। सो नंबर 3 में हम देखते हैं कि डेविड अबैंडन जेरूसलम। दाऊद जो है वो यरूशलेम से भाग गया, वो यरूशलेम को छोड़ दिया। नंबर 4 में आइए हम देखेंगे 2 शमूएल 16 अध्याय का 22 वचन। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इज़राइल के देखते अपने पिता की रखैलों के पास गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया और इसके लिए उसको अहीतोफेल ने उसको ये सुझाया था कि ऐसा करने के लिए, ताकि वो लोगों के नज़र पे दिख जाए। और ये बहुत ही गलत काम जो उसने किया वो है खुले लोगों के छत में, लोगों के देखते देखते ना उसने अपने पिता के घर को दूषित किया। एब्सलोम डिफाइल्ड हिज फादर्स हाउस। अबशालोम ने अपने पिता के घर को दूषित किया। अपने पिता की जो रखेल है या जो कॉन्क्यूबाइंस है दाऊद का, डेविड के, उनके साथ वो खुले में वो सोया। तो उसने गलत कार्य किया और उसने अपने पिता के घर को डिफाइल किया। हम लोग पॉइंट 5 देखेंगे, पर उसको देखने से पहले अगर हम याद करें तो दाऊद ने जब पाप किया था बत्शेबा के साथ, तो उस समय जब नाथन आकर के उसको बोला था कि परमेश्वर उससे नाराज है, तो वहाँ पे जब उसने कुछ बातों को कहा था तो वहाँ पे उसने इस बात को कहा था कि ऐसा होगा कि उसका घर जो है वो दूषित होगा। और हम देखते हैं कि वो जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पे सच भी हुआ। अबशालोम ने उस भविष्यवाणी को सच भी किया, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि तुम्हारे ही घर का कोई होगा जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा और वो तुम्हारे घर को दूषित करेगा। और अबशालोम यहाँ पे उस कार्य को किया। सो पॉइंट 5 में हम चलेंगे और इसके लिए हम बोलेंगे कि ही वेंट इन परसूट ऑफ डेविड। जो अबशालोम है वो दाऊद के पीछे गया, अपने पिता की वो पीछा किया। ठीक है, अपने पिता के पीछे पीछे वो गया, उसका पीछा करते हुए उसको ढूंढ निकालने के लिए। हम लोग नंबर 6 देखेंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 शमूएल 18 अध्याय का 5 वचन। राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनाते हुए दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद के लोगों के बीच में और अबशालोम का जो सेना है इनके बीच में अब युद्ध होना था। अब वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे उनको कैप्चर करने के लिए, दाऊद लोगों को। सो दाऊद के जो सोल्जर्स है, दाऊद के जो सैनिक है, वो लोग भी अबशालोम के पीछे पीछे गया। ठीक है, सो डेविड हैड नो डाउट हिज सोल्जर्स वुड कैप्चर अबशालोम। तो दाऊद को बिल्कुल भी संदेह इस बात का नहीं था कि उसके सैनिक अबशालोम को कब्जे में ले लेंगे। उसको मालूम था कि उसके सैनिक लायक है और वो आराम से वो लोग अबशालोम को अपने कब्जे में ले लेंगे। और यही कारण है कि दाऊद कह रहा है ये जोआब को, हिंदी में योआब को ना कह रहा है कि उसके साथ सख्ती मत करना, उसके साथ मेरे कारण, मेरे लिए कोमलता से पेश आना। वो अलग बात है कि जोआब जो है या योआब जो है वो उसने राजा की इस बात को नज़रअंदाज किया और उसने बुरी तरह से, जब अबशालोम का सर फंस गया था, बाल पेड़ से वो लटका हुआ था, वो आकर के उसको मार दिया। लेकिन राजा ने अपने तरफ से ये बात को कहा था कि मेरे लिए, मेरे निमित्त
उस लड़के पर तुम कोमलता दिखाना। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके जो लोग हैं ये योद्धा लोग हैं, और ये डेफिनेटली ये लोग एकदम से वो लोग अब्सलोम को कब्जा में कर लेंगे और उसको वो लोग हरा देंगे। हम लोग नंबर 7 देखते हैं कि इसके लिए आइए हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 18 अध्याय का 33 वचन। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यह कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो शोक मनाने लग जाता है जब राजा को पता चलता है कि अबशालोम मर गया है, और वो बहुत शोक मनाने लग जाता है। इतना शोक मनाने लग जाता है कि जब अबशालोम की सेना को जब हरा करके जब दाऊद की सेना आती है तो वो खुशी से आती है क्योंकि उन्होंने अपने बैरी को हरा दिया है। लेकिन जब वो आती है तो ऐसा लगता, वो लोग भी राजा को शोकित देख करके वो लोग भी बुरा लगता है उनको, और वो इस तरह से वो लोग नगर में घुसते हैं जैसे कि वो हार कर शर्म से घुस रहे हैं, और उनका भी मन दुखी और उदास हो गया था क्योंकि दाऊद जो था वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। हम लोग इसका वर्णन 19 अध्याय उसका 4 से 6 वचन में भी पाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं खुद से कि वो किस तरह से वो रोता है। और तब ये योआब ही है जो जा करके उसको कहता है कि ये क्या कर रहा है राजा, राजा क्यों ऐसा रो रहा है। जब उसके लोगों ने उसके लिए जीत हासिल की है तो राजा इस तरह से रो रहा है तो उसके सैनिक क्या सोचेंगे करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 7 में, डेविड मोर्न्ड एब्सलोम्स डेथ, दाऊद ने अबशालोम की मृत्यु पर शोक प्रकट किया था। आप सोचिए वो व्यक्ति जो अपना खुद का बेटा उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया है और उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है उसके जीवन को लेने के लिए या उसको बंदी बनाने के लिए, वो व्यक्ति अपना बेटा के लिए रो रहा है, उसी बेटा के लिए जो उसके विरुद्ध में जो प्लान्स कर रहा था, जो योजना बना रहा था, जिसने उसके घर को दूषित कर दिया, जिसके कारण उसको यरूशलेम को छोड़ना पड़ा। अभी जब वो मर चुका है, उसका मरने का खबर आया है, तो दाऊद उसके लिए शोक मना रहा है, उसके लिए रो रहा है। हम देखते हैं कि वो प्रेम जो दाऊद ने दिखाया अबशालोम के प्रति, वो प्रेम जो उसने दिखाया। आइए हम यहाँ से 3rd पॉइंट में चलेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोमन नंबर 3, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट टुवर्ड वन अनदर मीन्स। एक दूसरे के प्रति विश्वास या भरोसा रखने का अर्थ। आइए हम इसके अर्थ को देखें। एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना या भरोसा रखना का मतलब क्या है। हम लोग सबसे पहले कैपिटल ए देखेंगे, और कैपिटल ए के लिए आप लिख लीजिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 26 से 29 वचन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 26 से 29 वचन। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे साहस से यीशु के नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए के लिए, बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ समवन, किसी की बातों पर विश्वास करना। और जो सबसे अच्छा उदाहरण हमने अभी जब पढ़ा है, यहाँ पे जो उदाहरण हमारे सामने है वो है बरनबास का।
बरनबास का उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह बरनबास जो है वो पौलुस की बातों पर विश्वास किया और बाकी प्रेरितों ने किस तरह बरनबास की बातों पर विश्वास किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर विश्वास करना, वो यकीन करना से सबसे आरंभ है कि उसकी बातों पर विश्वास करना। सो कैपिटल ए है बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ समवन, किसी की बातों पर विश्वास करना। सो आइए इसमें हम जल्दी से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सो नंबर 1 जो इसमें है वो है हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। सो लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जब नया नया प्रभु में आया तो लोग उसको विश्वास नहीं करना चाहते थे, लोग डरते थे, भय करते थे, उनको लगता था कि नहीं ये उन चेलों में से एक नहीं है। लेकिन बरनबास था जिसने एक सकारात्मक रवैया रखा पौलुस के प्रति। सो वैसे ही जब हमें अगर किसी पे वो प्रेम दिखाना है, वो भरोसा दिखाना है, तो ज़रूरी है कि हम उनके प्रति वो सकारात्मक रवैया को रखें। नंबर 2, विलिंग टू रिस्क बीइंग हर्ट ओवर एंड ओवर। चोट पर चोट पहुंचते रहने के लिए, जोखिम उठाने के लिए इच्छुक रहना। सो हो सकता है कि अगर हम किसी पे विश्वास कर रहे हैं सो हमें चोट पड़े, हमें चोट मिल सकता है, पर वो चोट पर चोट पहुंचते रहने का जोखिम उठाने के लिए हमें इच्छुक रहना है। ठीक है, हमें इच्छुक रहना है, हम लोग को तैयार रहना कि ठीक है हो सकता है हमें चोट मिलेगा, वी विल गेट हर्ट, बट स्टिल वी आर विलिंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन। तब भी हम तैयार है इस व्यक्ति को एक मौका देने के लिए, फिर से एक बार विश्वास करने के लिए। दुनिया के नज़र में ये मूर्खता है, दुनिया के नज़र में ये मूर्खता है, लेकिन अगर हम सही में परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहते हैं तो वो विश्वास हमें लोगों को करना ज़रूरी है। नंबर 3 जो तीसरा पॉइंट है, सीइंग द पोटेंशियल। उन लोगों की क्षमता को देखना कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता पर ध्यान देना कि वो क्या व्यक्ति के, अगर हम उसका साथ दें तो वो व्यक्ति क्या से क्या बन सकता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचना। नंबर 4, सीइंग वर्थ। उस व्यक्ति के योग्यता को देखना, उसको कीमती जानना, उसको मूल्यवान जानना, उसको लायक जानना, उसको उसके श्रेय को देखना, उसकी योग्यता को देखना। ठीक है, ये ज़रूरी है। हमने जैसे कि कैपिटल ए बोला, हमने यहाँ पे देखा कि बरनबास ने पौलुस की श्रेय को देखा, उसकी क्षमता को देखा और उसके प्रति एक सकारात्मक सोच और रवैया रखा, और यहाँ तक कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो उस पर विश्वास करना चाहता था। सो एक दूसरे के प्रति विश्वास रखने का अर्थ है, सबसे पहले जो हमने देखा, बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ समवन, किसी के बातों पर विश्वास करना, और उस पर हमने ये 4 बातों को देखा। अब कैपिटल बी जो है वो हम लोग देखेंगे, नॉट लिसनिंग टू और बिलीविंग इन रूमर्स। ठीक है, अफवाहों को न सुनना और न ही उन पर विश्वास करना। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट बी, नॉट लिसनिंग टू और बिलीविंग इन रूमर्स, अफवाहों को न सुनना और न ही उन पर विश्वास करना। ओके, उन पर विश्वास नहीं करना, अफवाहों को नहीं सुनना। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आइए, भजन संहिता 15 अध्याय का 3 वचन, जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और न अन्य लोगों की बुराई करता और न अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है। सो यहाँ पे वचन बहुत साफ है कि किसी का बुराई नहीं सुनना, किसी के अफवाहों पर विश्वास नहीं करना। ओके, नॉट लिसनिंग टू और बिलीविंग इन रूमर्स। सो अफवाहों को नहीं सुनना और न ही उन पर विश्वास करना। टेकिंग अप अ रिप्रोच, तो इसके लिए अगर तिरस्कार को भी उठाना पड़े तो उठा लेंगे, लेकिन किसी का के बारे में अफवाहों को नहीं सुनना और न ही विश्वास करना इन अफवाहों पर। हम लोग कैपिटल सी देखेंगे, नॉट जजिंग समवन बाय देयर एक्शंस, कार्यों के आधार पर किसी का न्याय नहीं करना। ओके, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है इसको
जल्दी से हम लोग जज ना कर ले, इसको हम लोग जल्दी से हम लोग न्याय ना करने लग जाए लोगों का, उनका न्याय करने लग जाए कि कौन क्या कर रहा है, वो पता ऐसे किया, वो वैसे किया, ये व्यक्ति तो ऐसे करता है। हम लोग को उनके कार्यों के अनुसार उनको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि ये ज़रूरी है वो विश्वास के लिए, तब हम दूसरों का विश्वास करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम किसी का विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दूसरों को जज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी का कार्य के द्वारा, उसके एक्शंस के कारण हम उसको जज नहीं कर रहे हैं। और अंत में हम लोग कैपिटल D देखेंगे, नॉट बीइंग सस्पिशियस, शक्की नहीं बनना, ठीक है। वो भय से दूर रहना। हम लोग शक कब करते हैं? जब हमारे अंदर कोई भय रहता है किसी के प्रति, तब हम लोग उसके प्रति शक करेंगे। बहुत से लोगों को भय रहता है कि वो व्यक्ति मेरे को छोड़ के चला जाएगा, या वो व्यक्ति मेरे विरुद्ध में कुछ प्लान कर रहा है, या वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा है, या जो, और ये सब के कारण हम लोग लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं। सो हमें शक्की नहीं बनना है। आइए हम देखेंगे पहला, जैसे हमने आरंभ में जो वचन को देखा था, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 वचन हमने आरंभ में ही देखा था। एक बार फिर हम लोग वो वचन को पढ़ करके अंत करेंगे, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सो यहाँ पे बहुत साफ बात है कि भय जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं है। सो हम जब बात कर रहे हैं भरोसा का, यकीन का, हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीका है उस प्रेम को प्रदर्शित करने का, उस प्रेम को दिखाने का। सो नॉट बीइंग सस्पिशियस, है ना, सस्पिशियस नहीं होना, शक्की नहीं बनना है, और वो प्रेम को हम तब दिखा सकते हैं, तब हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब एक दूसरे को कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम लोग एक दूसरे पे यकीन और भरोसा रखते हैं, सो कैपिटल A जो है वो है कि हम लोग उनके बातों पे विश्वास करें, है ना, और हम लोग रूमर्स पे या अफवाहों को नहीं सुने, ना ही सुने और ना ही उन पर विश्वास करें। उनको हम लोग उनके कार्यों के अनुसार न्याय उनका ना करें और शक्की न बने। सो परमेश्वर आज के इस टीचिंग के द्वारा हमसे बातें करे और हमें सिखाए कि हमें कैसा जीवन जीना है, कि हम लोगों को विश्वास करने वाले जीवन लोग बने, हम उन पे वो विश्वास के द्वारा अपना उस प्रेम को उनके जीवन में प्रदर्शित करने वाले लोग बने, ताकि हमारे उस प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करें। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए प्रभु आप प्रभु हमें अपने साथ शामिल करते हैं अपनी योजनाओं में। प्रभु होने दे हम भी इस प्रेम को प्रभु दिखा सके लोगों को, आप और उस विश्वास को लोगों को हम दिखा सके। प्रभु हमें लोगों पे विश्वास करने में हमारी सहायता कर। प्रभु होने दे हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग बने। प्रभु हमने आज दाऊद के जीवन से सीखा है कि कैसे बहुत से परिस्थितियां आई, लेकिन वो उस भरोसे को उसने खोने नहीं दिया, और वो भरोसे को, उस यकीन को वो बनाए रखा। प्रभु हमें भी सहायता करे कि जब लोग हमारे भी विरुद्ध हो जाए, लेकिन हम भी उस भरोसे को बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया।